भारत की आर्थिक स्थिति और अमेरिका की आर्थिक स्थिति का आज के समय में कंपेयर करें तो हमारा जो देश की आर्थिक स्थिति अमेरिका की आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा मजबूत है। आज की डेट में यूएसए का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अपनी जीडीपी से मोर देन 100% डेट में है। ग्लोबली जो तेल जो बेचा जाता है, खरीदा जाता है, वो यूएस डॉलर में खरीदा जाता है। और अब जब वेनेजुएला का पूरे तेल का जो मालिक है वो अमेरिका बन गया, ईरान का ग्रीनलैंड पे अब उसकी अगली नज़र है। कुछ बोल जाते हैं, इनकी तरफ से चू भी नहीं निकलती। देखिए देना चाहिए जवाब। देखिए मोदी जी को जवाब देने की क्या जरूरत है? जो देश की आर्थिक स्थिति है वही जवाब देगी। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट परिसर में। आप देख रहे हैं जिस तरीके से ट्रंप के जो टैरिफ लगाने की बात हुई और जिस तरह से बताने की कोशिश कर रहा है विपक्ष बार बार कि मोदी जी डरते हैं ट्रंप से, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy. And it was important to make me happy. They do trade. And we can raise tariffs. किसी भी तरीके की उनकी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। लगातार वो कुछ ना कुछ उलझुल बयानबाजी करते जा रहे हैं। तो हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट रीना जी। उनसे समझते हैं मैम, टैरिफ के ऊपर और फिर ये जिस तरीके से बयान आ रहे हैं ट्रंप के, और मोदी जी का कोई जवाब ना देना, ये विपक्ष जिस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, कैसे देख रहे हो? देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे बड़ा कारण है, उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि अभी वो जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, चाहे वो ईरान के ऊपर हमले का हो, उसमें अमेरिका की आर्थिक स्थिति है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से जो टैरिफ वॉर को लेकर के और जो 500% टैरिफ लगाने का भी एक जो धमकी दी है, वो इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं कि अगर हम भारत की आर्थिक स्थिति और अमेरिका की आर्थिक स्थिति का आज के समय में कंपेयर करें तो हमारा जो देश की आर्थिक स्थिति अमेरिका की आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा मजबूत है, कमज़ोर नहीं है, मजबूत है। उधर एक बयान ये भी आया ना, बीच में दिखाया कि भी एक जैसे तो वो कह रहे हैं कि जी रशिया से पीएम मोदी ने ऑयल लेना कम कर दिया है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जी क्या कहते हैं, उनकी बातों को अमेरिका वाले कितना सीरियस लेते हैं वो तो अमेरिकन से पूछना है। पर उसमें जो सबसे बड़ा कारण ये है कि आज की डेट में यूएसए का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अपनी जीडीपी से मोर देन 100% डेट में है। डेट में मतलब कि नुकसान में। तो अगर वो अपने उस डेट को क्लियर नहीं करेंगे तो जो बहुत ही जल्दी जो अमेरिका है वो टुकड़ों में बट जाएगा। और अगर हम हमारे देश की आर्थिक स्थिति का, भारत की आर्थिक स्थिति का कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा मजबूत कंडीशन में हैं। देखिए अमेरिका अभी क्या कर रहा है कि अभी ग्रीनलैंड के ऊपर हमला करने का पूरा प्लानिंग कर रहा है, ईरान पे कर दिया, उसमें जो सबसे वेनेजुएला पे किया, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है तेल। कि जो तेल में जो ग्लोबली जो तेल जो बेचा जाता है, खरीदा जाता है, वो यूएस डॉलर में खरीदा जाता है, वो और किसी उसमें नहीं खरीदा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो भी देश या कहीं पे भी डॉलर में व्यापार होता है तो उसका जो डायरेक्ट फायदा है वो यूएसए का है। और अब जब वेनेजुएला का पूरे तेल का जो मालिक है वो अमेरिका बन गया, ईरान का ग्रीनलैंड पे अब उसकी अगली नज़र है। तो ये जो जहाँ पे ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं और जो नेचुरली जो तेल में सबसे ज़्यादा रिच है, उनको वो टारगेट कर रहे हैं कि भाई एक जो फ्रीक्वेंटली जल्दी से कैसे जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत किया जाए। तो जैसे जोर शोर की बात की जाती है और राहुल गांधी का ये बोलना कि इंडियन की जो इकोनॉमी है वो डंप इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं वेनेजुएला और इस तरह आसपास भी देख रहे हो, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान, तो इन सब चीज़ों को घेर के कहीं ना कहीं यहाँ भी इसी तरीके का माहौल विपक्ष का बनाना और मोदी को घेरना, क्या अब सहमत है ये सब चीज़ें? इनका देखिए क्या है? मुझे तो काफी अच्छा लगा क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धज्जियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा, डिस्टर्ब गाली तक दे दी सदन में। राहुल गांधी जी अगर अपनी पहले कांग्रेस पार्टी की आर्थिक स्थिति पे ध्यान दें तो वो उनको ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी को इकोनॉमी की या देश की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है। आप उनसे कांग्रेस की बैलेंस शीट के बारे में ही पूछ लीजिए, नेशनल हेराल्ड में टोटल कितने करोड़ के घपले का आरोप है वो पूछ लीजिए, वो भी डाटा उनके पास नहीं अवेलेबल होगा। तो कह रहे हैं कोर्ट ने मना कर दिया कि जांच करने से क्या नहीं, वो जो कोर्ट ने उसमें कहा है वो टेक्निकल फ्लॉ था, उस टेक्निकल फ्लॉ को उसको याचिका को खारिज नहीं किया है। जो चार्जशीट में कि भाई जो ईडी थी क्या उसको ये अधिकार है
उस चीज़ को किया है। और ये टेक्निकली जब एक इस लेवल की जब चीज़ें होती हैं तो जो स्पेशल MPMLA कोर्ट है या कोई भी कोर्ट है वो पहले जो टेक्निकल फ्लॉज है पहले उनको दूर करता है, ताकि जब वो फैसला आए एक हायर कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चैलेंज हो तो वो वहाँ पे वो जो है तो 12 फैसला साल फेल ना। 12 साल चला नहीं, वो केस अभी बंद नहीं हुआ है, अभी वो दोबारा से ईडी दिल्ली पुलिस जो है वो चार्जशीट दाखिल करेगी। तो इनका जो बताया मैंने कि डंप कहना इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को, और इधर ये विश्व गुरु की बात और इधर ये मोदी से डरने वाली बात, ये विपक्ष को कैसे आप जवाब देंगी? बार बार जो घेरने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी को ट्रम्प के ऊपर, कि ट्रम्प के लिए एक भी बात नहीं निकलती, एक भी जवाब नहीं निकलता, वो इतने कुछ बोल जाते हैं, इनकी तरफ से चू भी नहीं निकलती। देखिए देना चाहिए जवाब। देखिए मोदी जी को जवाब देने की क्या जरूरत है? जो देश की आर्थिक स्थिति है वही जवाब देगी। जो आज के समय में जो भारत की जो मार्केट है वो विश्व की सबसे बड़ी मार्केट है। अमेरिका की कितनी जनसंख्या है? 35 करोड़, लगभग 25 करोड़ तो हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की है। अगर मोदी जी खड़े होकर के ये बोल देंगे कि रात को 8 बजे कि हाँ आप विदेशी सामान लेना बंद कर दीजिए, अमेरिकन इकोनॉमी कहाँ जाएगी? बाकी देश की इकोनॉमी कहाँ जाएगी? तो देखिए ये जो एक ग्लोबल बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो डिप्लोमेसी से चलती हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान हैं उससे अमेरिकन्स कितना एग्री करते हैं वो भी एक जांच का विषय है और समझने वाली बात है। और रही बात राहुल गांधी की, तो उनको जितनी समझ होगी वो उसी हिसाब से बयानबाजी करेंगे। तो नेशनल हेराल्ड में भी वो बचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं 16? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए अभी ईडी की चार्जशीट के ऊपर कोर्ट ने, स्पेशल MPMLA कोर्ट ने प्रेस सील लगाया था, और अभी दिल्ली पुलिस जो तथ्यों को नकारा नहीं था राउज एवेन्यू कोर्ट ने, तो जो तथ्य हैं, जो ऐसा नहीं है कि जो फैक्ट्स है और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उनको नकार दिया गया है, तो दिल्ली पुलिस अभी चार्जशीट दाखिल करेगी वहाँ पे। चलिए, जो अभी जिस तरीके से माहौल चल रहा है वेंजुला वाला केस, अमेरिका जिस तरह से नजर बना के रखा हुआ है, जैसे आप बता रहे हो तेल का उसका लालच है, तो जिस तरह विपक्ष भी उन्हीं के शुरू मिला के यहाँ पर किस तरीके का अफरा तफरी मचाने की, क्योंकि बार बार जैन की बात की जाती है, नेपाल बांग्लादेश वाला इंसिडेंस, श्रीलंका वाला बताने की कि यहाँ पर भी इस तरीके से हाल होगा, तो कैसे आप देख रहे हो? क्योंकि इधर डोनाल्ड ट्रंप को इसको जोड़ के कुछ ना कुछ यहाँ पर माहौल विपक्ष जो है बनाता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर अफरा तफरी बनने वाली है। बस देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष को अगर मुद्दा उठाना है तो वो फ्री एजुकेशन का मुद्दा क्यों नहीं उठाता कि आप पूरे देश में प्राइवेट और जो कॉलेजेस की, स्कूल्स की जो एजुकेशन है उसको आप प्राइवेट लेवल की फ्री कर दीजिए, वो आप मुद्दा उठाइए। जो देश की जो आर्थिक स्थिति है, अब जिस तरीके से डिजिटाइजेशन है, और अगर आपने कोविड के टाइम में भी देखा कि भाई अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं और आपको अपना कोविड का सर्टिफिकेट चाहिए तो आप एक सर्टेन नंबर पे SMS कीजिए अपने मोबाइल से, तुरंत विदिन सेकंड्स में आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। और अगर आप वहीं पे UK या US में अगर वहाँ पे देखते कि वहाँ पे हर चीज़ें अभी भी हार्ड कॉपी के उसमें चल रही थी, और यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है कि भाई जो हमारा रिसर्च बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो है वही हमारे देश की सबसे बड़ी लैकिंग है, और उसके अलावा आर्थिक रूप से कहीं पे भी कोई संकट का विषय नहीं है, चाहे वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को लेकर के हो। आप ये देखिए कि हमारे देश की 150 करोड़ की जनसंख्या है, 85 करोड़ लोगों को सरकार फ्री में राशन बांट रही है। क्या 85 करोड़ जो राशन है सरकार इंपोर्ट कर रही है? इंपोर्ट तो नहीं कर रही, देश में ही उत्पादन हो रहा है, और हम जो अनाज है हम उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अगर आज देश के प्रधानमंत्री ये खड़े होकर के कह दे कि भाई हाँ अगर 6 बजे ये चले कि राष्ट्र के प्रधानमंत्री रात को 8 बजे आर्थिक आधार पर संबोधन करेंगे और उसमें विषय ये रहेगा कि भाई कहीं से भी सिर्फ आप स्वदेशी चीज़ें लीजिए, आप जीमेल को छोड़ करके दूसरी मेल पे आ जाइए, तो आप देखिए US की इकोनॉमी का क्या हाल होता है। तो राहुल गांधी जी को विषयों की जानकारी नहीं है, वो अपनी पार्टी पे ध्यान दे। उनको ये नहीं पता है कि आपके कार्यकर्ता अब खत्म होते जा रहे हैं, जब चुनाव होता है तो बूथ पे बिठाने के लिए आपके पास लोग नहीं होते, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी देखा आपने उमर खालिद का हुआ है, सरजी मार का, जिस तरह से कोर्ट से भी आया बयान कि उनको जमानत नहीं मिली, 5 को रिहा कर दिया गया। हर कोई मुद्दा, चाहे सेंगर वाला मुद्दा हो, किसी भी तरीके दलित के साथ कुछ भी होता दिखाया था, तो कहीं ना कहीं बीजेपी नेता को, चाहे उत्तराखंड वाला, इसमें घेर के लाने की और कहीं ना कहीं टारगेट मोदी को ही करने की होती है। नहीं, दलित को किस रूप से? दलित जैसे अब ये दलित यहाँ वाले को कहा गया ना कि ये दलित के साथ हुआ है, जो हुआ था यहाँ पर, तो क्या उनका कहने का मतलब ये है कि भाई जो भाजपा के काल में दलित शोषित वंचित है? क्या कहना चाहते हैं वो? यही तो कहना चाह रहे हैं कि तो अब राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है?
तो फिर ये चंद्रशेखर को देख रहे हैं आप, चंद्रशेखर रावण किस तरीके से कैसे देखिए, बोला? ये तो वो इनको केस भी कर रहा है, जो उनके खिलाफ बोल रहा है उनको जो ये तो एक राजनीति का है कि भाई किसको किस तरीके से राजनीति करनी है, किसको अपनी दुकान कैसे चलानी है। तो ये चलिए वो आते हैं मुद्दे पे, ये राहुल गांधी या कह लो विपक्ष, ये सर्जिल इमाम भी टुकड़े गैंग या डोनाल्ड ट्रम्प, इन सबके आड़ में ही क्यों छुपता है? इनकी देखिए, इनके पास मुद्दे नहीं हैं और अगर आप ये देखें कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक ठोस ओपोजिशन पार्टी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेमोक्रेसी तभी सरवाइव करती है जब आपके पास ऑपोजिशन अच्छी हो। अभी हमारे जो लोकतंत्र है उसमें एक जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है हमारे देश का कमज़ोर विपक्ष। जो विपक्ष है उसको मजबूत होना चाहिए, वो ऐसे मुद्दे उठा करके लाए कि भाई सरकार को भी सोचने पे मजबूर हो जाए और जो देश के लिए ज़रूरी हो। तो अब डरने वाली जो बात की जा रही है, अब फाइनली आप बताइए कि जिस तरह से कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प से डर रहे हैं मोदी, देखिए, कोई डर उनको क्या नहीं, जवाब देंगे? उनको किसी भी तरीके का डर नहीं है क्योंकि जो इंडिया के पास जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है भारत का जनबल, भारत की मार्केट। अगर जैसा मैंने पहले ही कहा कि अगर प्रधानमंत्री खड़े होकर के राष्ट्र के नाम संबोधन करके कहेंगे कि कल से आप कुछ भी मत खरीदिए। अब आप कोविड के टाइम में देखिए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कल शाम को सब 5 बजे थाली बजाएंगे, तो पूरा देश थाली बजाने के लिए आ गया। तो देखिए, एक जो जन नेता है, आप वो लोकतंत्र से चुनाव लड़ कर के आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके नाम पे भाजपा तीसरी बार सत्ता में आई है 2014 से रेगुलर, तो वो अपना क्राइटेरिया देखें। जीमेल या वो सब सॉफ्टवेयर का आप बता रहे हो, जैसे टिकटॉक बंद करा दिया, उनका किस बेस पे कहेंगे? चाइना के पास तो है अपना, यहाँ क्या है? यहाँ तो फिर वो डिपेंडेंसी तो है ना? बिल्कुल, इसीलिए ना उस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए तो मैं कह रही हूँ ना कि अगर वो एक जब तक जागरूकता लाना और कहीं ना कहीं, क्योंकि उस चीज़ को देखिए आप डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर कोई भी नेता कहीं पे बयानबाजी देता है तो वो तुरंत ही ग्लोबली हाईलाइट हो जाती है, क्योंकि अब ये कम्युनिकेशन के समय में कि जो चीज़ें हैं वो वैसा नहीं है कि भाई वो वैसी हैं जैसे 20 साल पहले होती थी। अब तो सेकंड्स में इंफॉर्मेशन जाती है। इनका जो ये बताना बार-बार विपक्ष का कि डर रहे हैं मोदी, ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्या करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं मतलब जनता को? डरते हैं मोदी जी तो क्या मतलब? देखिए, मुझे नहीं लगता आज के समय में राहुल गांधी जी को कोई सीरियसली लेता है। वो कुछ भी कहें, उनको कोई सीरियसली नहीं लेता, और हालांकि उनके खुद के पार्टी वाले नहीं लेते। बहुत बहुत धन्यवाद बात रखने के लिए, थैंक यू सो मच। तो आपने सुना जिस तरीके से विपक्ष बार बार डोनाल्ड ट्रम्प के आड़ में मोदी को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। रीना जी ने लगातार सिलसिलेवार सभी चीज़ों का जवाब दिया है और बताया कि किस तरीके से क्या हैसियत है अमेरिका की इंडिया के आगे। यहाँ पर किसी भी तरीके से कंपैरिजन नहीं कर सकता। आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।